Hello बच्चों, let's read the question. Question से let A and B 2 points on the circle mod z is equal to r represented by z1 and z2 respectively. Then find the complex number representing the point of intersection of the tangent at A and B. A option 2z2 into z1 z2 upon में z1 plus z2. B option 2z1 upon में z1 plus z2. C option 2z2 upon z1 plus z2. D option 2z1 upon z2. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज करेंगे, key concept is the equation of tangent at the equation of tangent to the circle mod z is equal to r. ये हमारी क्या होती है एट पॉइंट z1. ये हमारी क्या होते हैं इज z इंटू में z1 बार प्लस z बार इंटू z1 और इज इक्वल टू होता है हमारे पास 2r². ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है. तो नाउ क्वेश्चन के अंदर हमें जो सर्कल गिवन है, गिवन दैट द सर्कल इज क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू आर गिवन है. सर्कल हमारा क्या है, मोड जेड इज इक्वल टू आर. एंड जो पॉइंट ए है हमारा वो क्या है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए. और पॉइंट ए हमारा क्या गिवन है, z1 गिवन है. पॉइंट ए हमारा क्या है, z1. सो ये हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारी क्या आएगी, z इंटू में z1 बार प्लस z बार इंटू में z1 और इक्वल टू 2r² के इक्वल आ जाएगी. ऑल्सो जो हमारे पास पॉइंट z1 है वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है. सिंस पॉइंट z1 लाइज ऑन द सर्कल, तो दिस इंप्लाइज यहां से हमारे पास मोड z1 ये किसके इक्वल आएगी, हमारे पास r² के इक्वल होगा. बिकॉज मोड z इज इक्वल टू क्या है, r के इक्वल है, तो मोड z1 भी हमारा क्या होगा, r² के इक्वल आएगा. सो नाउ और हमें पता है कि जो हमारे पास z1 और मोड z1², यहाँ पर मोड z1 है, तो हमें पता है कि डबल z इंटू जेड बार हमारा क्या होता है, मोड z² के इक्वल होता है. z इंटू जेड बार हमारा क्या होता है, मोड z² के इक्वल होता है. तो यहाँ से z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास मोड z1 का स्क्वायर आ जाएगा. तो दिस इंप्लाइज z1 इंटू z1 बार इज इक्वल टू आएगा हमारे पास r² के इक्वल आ जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास z1 बार की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, r² अपॉन में z1 के इक्वल आ जाएगा. तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के अंदर इसमें हम इसको पुट कर देंगे 1 के अंदर. सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा z इंटू में r² अपॉन में z1 और प्लस का z बार और इंटू में यहाँ पर हमारे पास z1 है इज इक्वल टू r², 2r² के इक्वल है. दिस इंप्लाइज यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इसका अगर हम एलसीएम लें तो z इंटू r² और प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, z बार और इंटू में z1² इज इक्वल टू 2r² इंटू में z1. तो दिस इंप्लाइज zr² प्लस z बार और इंटू में z1² और माइनस का 2r² इंटू में z1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा. इसको हम लेट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक सिमिलरली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट बी. और बी पॉइंट हमारा क्या है, z2. तो इस पर भी सिमिलरली हमारे पास इक्वेशन टेंजेंट क्या आएगी, zr² प्लस का z बार और इंटू में z2² आएगा, इंटू में z2² और माइनस का 2r² इंटू में क्या आएगा, z2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. सिमिलरली इन दिस वे में कैलकुलेट करेंगे तो यही हमारे पास z1 के जगह क्या आ जाएगा, z2 आ जाएगा. सिमिलरली इसको कैलकुलेट कर लेंगे. ना दिस इंप्लाइज ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 3 है. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. इक्वेशन 2 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से जेड आर स्क्वायर जेड आर स्क्वायर जेड आर स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जेड बार दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा, जेड वन स्क्वायर माइनस का जेड टू स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास माइनस टू आर स्क्वायर को अगर हम कॉमन ले लें तो जेड वन माइनस में कितना आ जाएगा, जेड टू आएगा, इज इक्वल टू जीरो के इक्वल आएगा। सो दिस इम्प्लाइज ये हमारा जेड बार, और यहाँ से हमारा कितना जाएगा, जेड वन प्लस जेड टू और इंटू में जेड वन माइनस का जेड टू माइनस का टू आर स्क्वायर और इंटू में जेड वन माइनस का जेड टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जेड वन माइनस जेड टू कॉमन लेकर एक्सप्रेशन तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, जेड बार इज इक्वल टू आ जाएगा ओनली जेड वन प्लस जेड टू और इज इक्वल टू आ जाएगा टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से जेड बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टू आर स्क्वायर, सॉरी देखो जेड वन जेड टू दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट है हमारे पास, तो जेड वन माइनस जेड टू हमारा क्या होगा, नॉन जीरो। सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, जेड बार इज इक्वल टू आ जाएगा टू आर स्क्वायर अपॉन में जेड वन प्लस जेड टू के इक्वल आ जाएगा। ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आई है, जेड बार की वैल्यू आई है। तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे इसको हम, जो हमारे पास थी इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर टू के अंदर इसको पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर टू हमारे पास ये जेड जेड आर स्क्वायर, जेड आर स्क्वायर, फिर क्या है हमारे पास, सबको हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। ये टू आर स्क्वायर जब इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो हमारे पास ये प्लस का आ जाएगा टू आर स्क्वायर जेड वन, और ये माइनस का आ जाएगा, माइनस का क्या है, जेड बार इंटू में जेड वन स्क्वायर, और जेड बार की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, ये आएगी हमारे पास टू आर स्क्वायर अपॉन में जेड वन प्लस जेड टू, और इंटू में हमारा कितना है, यहाँ पर इंटू में क्या है, जेड वन स्क्वायर है, इंटू जेड वन स्क्वायर, और ये हमारा सॉरी यहाँ पर है, ये वैल्यू है हमारे जेड आर स्क्वायर, दिस इज जेड आर स्क्वायर, यहाँ पर हमारा क्या है, जेड आर स्क्वायर है। नाउ दिस इम्प्लाइज जेड आर स्क्वायर इंटू में यहाँ से हम टू आर स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, जेड वन माइनस का जेड वन स्क्वायर बचेगा, और अपॉन में जेड वन प्लस का जेड टू आएगा, टू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, इसका अगर हम एलसीएम लें, सो यहाँ से हमारा ये क्या है, जेड आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड वन स्क्वायर प्लस का जेड वन इंटू जेड टू और माइनस का जेड वन स्क्वायर और अपॉन में जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से हमारे पास जेड इज इक्वल टू कितना आया, टू जेड वन इंटू जेड टू और अपॉन में जेड वन प्लस जेड टू। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, जेड की। ये तो हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें जेड की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो जेड इज इक्वल टू हमारा कितना है, टू जेड टू अपॉन में जेड वन प्लस जेड टू। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, टू जेड वन जेड टू अपॉन जेड वन प्लस जेड टू, दैट इज ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।